हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2002 में इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की कहानी जानेंगे, जिसमें जीत हासिल करके इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ में 26 साल बाद टेस्ट मैच जीता था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं इंडिया की इस फेमस जीत की कहानी। दोस्तों, पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए इस टेस्ट मैच से पहले इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ में अपना आखिरी टेस्ट मैच 1976 में जीता था। फिर 1976 के बाद और 2002 के इस टूर से पहले इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के 3 टेस्ट टूर्स किए थे, जिसमें से किसी भी टूर में इंडिया एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सका था। 1976 के बाद अगले 26 सालों तक इंडिया वेस्ट इंडीज़ में अपनी टेस्ट जीत तलाशता रहा और इंडिया की ये तलाश इस टेस्ट मैच में पूरी हुई, जो कि 19 से 23 अप्रैल 2002 के बीच खेला गया था, जिसमें सौरव गांगुली इंडिया के कैप्टन थे और कार्ल हूपर वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए इनवाइट किया। पहली इनिंग्स में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर का 29वां शतक जड़ा। वहीं राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण ने भी हाफ सेंचुरीज बनाई। इन परफॉर्मेंसेस के बदौलत इंडिया ने 339 रन्स बनाए। वेस्ट इंडीज़ द्वारा पहले बल्लेबाजी करने के लिए इनवाइट किए जाने के बाद इंडिया ने एक डिसेंट फर्स्ट इनिंग स्कोर बोर्ड पर लगाया। वेस्ट इंडीज़ के लिए मार्लन ब्लैक और एडम सैनफर्ड ने 3-3 विकेट्स लिए। वहीं कैमरन कफी ने 2 विकेट्स और मेरविन डिलन और कार्ल हूपर ने 1-1 विकेट लिया। अब बारी थी वेस्ट इंडीज़ की पहली बैटिंग इनिंग्स की। अपनी पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ सिर्फ 245 रन्स ही बना पाया। उनकी इनिंग्स के दौरान टॉप 5 में से 4 बल्लेबाजों को स्टार्ट मिली थी, मगर उनमें से कोई भी उस स्टार्ट को लंबी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया। मगर दोस्तों, सिर्फ यही एक कारण नहीं था वेस्ट इंडीज़ का इतने कम स्कोर पर ऑल आउट होने का। इंडियन गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी भी एक कारण थी, जिसके बदौलत वेस्ट इंडीज़ अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 245 रन्स ही बना पाया। इंडिया की तरफ से जवागल श्रीनाथ ने 3 विकेट्स लिए, तो वही आशीष नेहरा, ज़हीर खान और हरभजन सिंह ने 2-2 विकेट्स अपने नाम किए। दोस्तों, अब तक दोनों टीम्स की पहली बैटिंग और बॉलिंग इनिंग्स पूरी हो चुकी थी और मैच की पोजीशन ये थी कि इंडिया के पास 94 रन्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट लीड थी, जिसके कारण इंडिया इस वक्त मैच में आगे था। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को चौथी इनिंग्स में बल्लेबाजी करनी थी और इंडिया द्वारा सेट किए गए टारगेट को चेस करना था, जो कि चौथी इनिंग्स में करना अक्सर बेहद मुश्किल होता है, इसलिए उनके लिहाज से ये बेहद ज़रूरी था कि वो इंडिया को इस इनिंग्स में कम से कम रनों में रोके और उन्हें ज़्यादा बड़ा टारगेट सेट करने ना दे। ऐसा करने के लिए ये ज़रूरी था कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स इनिंग्स की शुरुआत में ही 2-3 विकेट्स निकालें और इंडिया पर प्रेशर बनाए। 94 रन्स की लीड के साथ इंडिया ने अपनी सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत की। सेकेंड इनिंग्स में इंडिया की शुरुआत बेहद ख़राब रही। सिर्फ 56 रनों पर इंडिया के 4 विकेट्स गिर चुके थे। ओपनर शिव सुंदर दास, संजय बांगर, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर वापस पवेलियन लौट चुके थे और वेस्ट इंडीज़ को जिस शुरुआत की ज़रूरत थी वो उन्हें मिल चुकी थी। दोस्तों, इस वक्त मैच की स्थिति कुछ ऐसी थी कि इंडिया की लीड सिर्फ 150 रनों की थी। क्रीज पर कैप्टन सौरव गांगुली और वीएस लक्ष्मण की जोड़ी मौजूद थी, लेकिन इनके बाद सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइज्ड बल्लेबाज बचा हुआ था और उसके बाद सारे बॉलर्स थे। और जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया पर प्रेशर क्रिएट कर लिया था और उनके बॉलर्स जिस तरह से चार्जड अप होकर पूरे दम से बॉलिंग कर रहे थे, तब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ इंडिया को एक कम टोटल पर रोकने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ से सौरव गांगुली और वीएस लक्ष्मण के बीच 149 रन्स की एक लंबी और मैच टर्निंग पार्टनरशिप होती है, जिसके बदौलत इंडिया का स्कोर 56 पर 4 विकेट से 205 तक पहुंच जाता है और इंडिया की लीड 299 रनों की हो जाती है। इस पार्टनरशिप के दौरान दोनों बल्लेबाज अपनी अपनी इम्पोर्टेंट हाफ सेंचुरीज भी
पूरी कर लेते हैं और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंचा देते हैं। दोस्तों, गांगुली और लक्ष्मण ने इंडिया को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल दिया था और अब ऐसा लग रहा था कि इंडिया अपने टर्म्स पर इनिंग्स डिक्लेयर करेगा। लेकिन फिर 205 के स्कोर पर वीएस लक्ष्मण का विकेट गिरता है और उनका विकेट गिरते ही इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो जाती है, जिसमें अगले 13 रन्स में इंडिया के 5 विकेट्स गिर जाते हैं और इंडिया की पारी 218 रनों पर सिमट जाती है। दोस्तों, जहां एक तरफ वीएस लक्ष्मण ने 74 रन्स की इम्पॉर्टेंट पारी खेली, तो वहीं दूसरी तरफ सौरव गांगुली 75 रन्स की कप्तानी पारी खेलकर अंत तक नॉट आउट रहे। इनिंग्स के अंत में इंडिया की लीड 312 रन्स की थी, यानी कि वेस्टइंडीज़ के सामने चौथी इनिंग्स में 313 रन्स का टारगेट था। दोस्तों, अब टेस्ट मैच अपनी आखिरी इनिंग्स में पहुंच चुका था, जहां वेस्टइंडीज़ को जीत के लिए 313 रन्स की ज़रूरत थी और इंडिया को 10 विकेट्स की। 313 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज़ ने अपनी इनिंग्स की शुरुआत की। इस टारगेट को हासिल करने के लिए वेस्टइंडीज़ को अपने ओपनर्स से एक अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी, मगर उनके ओपनर्स उन्हें अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए। स्टुअर्ट विलियम्स सिर्फ 13 रन्स बनाकर जवागल श्रीनाथ की बॉलिंग पर आउट हुए और वेस्टइंडीज़ का पहला विकेट 27 रन्स पर गिरा। स्टुअर्ट विलियम्स के बाद रामनरेश सरवान क्रिस गेल का साथ देने के लिए क्रीज पर आए। क्रिस गेल और रामनरेश सरवान ने मिलकर वेस्टइंडीज़ की इनिंग्स को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक पार्टनरशिप तैयार होनी शुरू हुई। उन्होंने वेस्टइंडीज़ के स्कोर को 68 तक पहुंचाया। दोस्तों, उनकी पार्टनरशिप अब तक अच्छी जा रही थी, मगर वो अपनी पार्टनरशिप को और आगे बढ़ा पाते उसके पहले क्रिस गेल रिटायर्ड हर्ट हुए और ये पार्टनरशिप बीच में ही ठहर गई। क्रिस गेल के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद ब्रायन लारा बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने रामनरेश सरवान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 57 रन्स जोड़े और वेस्टइंडीज़ के स्कोर को 125 तक पहुंचाया। दोस्तों, लारा और सरवान की इस पार्टनरशिप के बदौलत वेस्टइंडीज़ इस वक्त एक डिसेंट पोजीशन में था, जहां पर सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर उनके बोर्ड पर 125 रन्स लग चुके थे। दोनों बल्लेबाज अपनी इस पार्टनरशिप को ऐसे ही जारी रखने की कोशिश में थे, मगर हरभजन सिंह ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने रामनरेश सरवान को अपने स्पिन के जाल में फंसाया और उन्हें कैच आउट करवा के इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलवाया। रामनरेश सरवान 41 रन्स बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। इसके बाद अगले 39 रन्स में इंडिया ने 2 और विकेट्स हासिल किए। आशीष नेहरा ने पहले ब्रायन लारा को और फिर कार्ल हूपर को आउट किया। दोस्तों, वेस्टइंडीज़ का स्कोर अब 164 पर 4 विकेट्स था। मैच धीरे धीरे वेस्टइंडीज़ से दूर जा रहा था। मैच में बने रहने के लिए उन्हें इस वक्त एक पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत थी। वेस्टइंडीज़ के नज़रिए से एक अच्छी चीज़ ये थी कि क्रिस गेल जो रिटायर्ड हर्ट हुए थे, वो अब बल्लेबाजी करने के लिए वापस आ चुके थे और दूसरे एंड पर उनके साथ शिव नारायण चंद्रपॉल मौजूद थे। ये दोनों बल्लेबाज वेस्टइंडीज़ की इनिंग्स को रिबिल्ड करने लगे। उन्होंने वेस्टइंडीज़ के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया और अपनी पार्टनरशिप को भी 50 के आगे ले गए। गेल और चंद्रपॉल धीरे धीरे वेस्टइंडीज़ को मैच में वापस ला रहे थे और जिस पार्टनरशिप की वेस्टइंडीज़ को ज़रूरत थी वो प्रोवाइड कर रहे थे। एक वक्त पर जो मैच इंडिया की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा था, वो अब गेल और चंद्रपॉल की बल्लेबाजी के बदौलत धीरे धीरे बैलेंस में आ रहा था और इंटरेस्टिंग बनता जा रहा था। दोस्तों, वेस्टइंडीज़ को अब जीत के लिए 100 से कम रनों की ज़रूरत थी। जिस तरह से क्रिस गेल और शिव नारायण चंद्रपॉल की पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज़ या तो मैच जीतने में या उसे ड्रॉ कराने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उनका स्कोर 237 पर पहुंचा, ज़हीर खान ने क्रिस गेल को आउट कर दिया और इंडिया को जिस विकेट की सख्त ज़रूरत थी वो दिलवाया। क्रिस गेल 52 रन्स बनाकर आउट हुए। दोस्तों, ये विकेट वेस्टइंडीज़ के नज़रिए से बहुत गलत वक्त पर गिरा, क्योंकि ये पार्टनरशिप उन्हें मैच में आगे ले जा रही थी। दोस्तों, ज़हीर खान के इस ब्रेक थ्रू के बाद इंडिया ने पूरी तरह से मैच पर अपनी पकड़ बना ली और इसके बाद वेस्टइंडीज़ को मैच में वापस आने का कोई मौका नहीं दिया और सिर्फ अगले 38 रनों में उन्हें ऑल आउट कर दिया। वेस्टइंडीज़ की टीम
275 रन्स पर ऑल आउट हो गई और इंडिया ने ये मैच 37 रन से जीतकर 26 सालों बाद वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच जीता। दोस्तों पहली इनिंग्स की तरह इस इनिंग्स में भी इंडियन बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। जवागल श्रीनाथ और आशीष नेहरा ने 3-3 विकेट्स लिए, ज़हीर खान ने 2 विकेट्स और हरभजन सिंह ने 1 विकेट लिया। पहली इनिंग्स में 69 नॉकआउट और दूसरी इनिंग्स में 74 रन्स बनाकर यानी दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरीज बनाने वाले वीवीएस लक्ष्मण इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इंडिया की पूरे 26 साल बाद वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच जीत की। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।